In human beings, figure 6.9, air is taken into the body through the nostrils. The air passing through the nostrils is filtered by fine hairs that line the passage. The passage is also lined with mucus, which helps in this process. Mucus. क्या रहता हेयर के अलावा और क्या रहता? हाँ, म्यूकस रहता. ओके, क्या करने के लिए? जो अनवांटेड मटेरियल है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, डस्ट पार्टिकल्स से प्रोटेक्ट करने के लिए, लंग्स को डस्ट पार्टिकल से प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है. फ्रॉम हियर द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट. नोज में से, नोस्ट्रिल से क्या है? अंदर जाती, और फिर वहाँ पे थ्रोट्स के थ्रू इट विल पास थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स. थ्रोट के थ्रू, एसोफेगस के लाइनिंग से इट विल गो इनटू द लंग्स. Rings of cartilage are present in the throat. These ensure that the air passage does not collapse. क्या करते? Rings of cartilage क्या करते? This ensures that the air passage does not collapse. मतलब ये कार्टिलेज यानी एक हार्ड सरफेस रहता है यहाँ पे, है ना? देख सकते हैं आप लोग, हार्ड सरफेस है. अगर ये हार्ड सरफेस नहीं रहा और सॉफ्ट ट्यूब रही तो क्या होता? एयर यहाँ से जाएगी, इट विल बी यहीं फंस के रह जाएगी. इट विल नॉट गो डाउनवर्ड्स. क्या होता? एयर यहाँ पे फंस के रह जाएगी. एक तरफ वो एयर का प्रेशर जिस साइड ज़्यादा हो गया उस साइड वो ऐसे वो फूल जाएगा, जैसे कि बलून फूलता ना, वैसे वो पैसेज फूल जाएगा. तो कार्टिलेज का काम क्या है? किसी एक जगह से फूलने नहीं देता, वो एयर को सीधा ऐसे पास होने देता. ठीक है. विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स which finally terminate in the balloon like structure which are called alveoli. Singular alveolus. छोटे छोटे alveoles हैं, देखो. You can see respiratory bronchioles हैं, वहाँ पे alveoles are there which swell. एयर जैसे ही अंदर गई तो दे विल स्वेल होते हैं और फिर श्रिंक होते हैं. जैसे ही वो एयर से ऑक्सीजन जैसे ही लंग्स में गई तो दे विल स्वेल होते हैं. और फिर क्या है? जैसे ही वो ऑक्सीजन जाके हार्ट की तरफ गई और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली तो वो श्रिंक होते हैं. स्वेल होना इनटेक के लिए, इनटेक के टाइम पे स्वेल होना, और आउट बाहर भेजने के लिए, मतलब हार्ट की तरफ भेजने के लिए दे विल बी श्रिंकिंग. और ये इतना फाइनली होता है आपको पता भी नहीं चलता वो स्वेल हुए सो और श्रिंक हुए सो. खाली आप अटेंशन दिए ब्रीदिंग को, जब मालूम होता है कि हाँ दे आर स्वेलिंग और श्रिंकिंग. थ्रू द डायफ्राम वी कम टू नो अबाउट इट. ठीक है. डायफ्राम है देखो नीचे. थ्रू द डायफ्राम वी कम टू नो अबाउट वेदर इट इज स्वेलिंग और श्रिंकिंग. डायफ्राम जब हमारा स्वेल होता तो उससे हमको पता चलता है कि ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो है स्वेल हो रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं. विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स. विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स which finally terminate in balloon-like structures which are alveoli. Singular alveolus. The alveoles provide a surface where exchange of gases can take place. अब ये alveoles जो swell हुए बलून के जैसा, वहाँ से क्या होता? ऑक्सीजन, ये ब्लड वेसल्स रहते हैं इनके साथ, इनके साथ कनेक्टेड ब्लड वेसल्स रहते हैं. वहाँ से ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में ट्रांसपोर्ट होती थ्रू द एल्वियोलीज ओनली. उनके अंदर ब्लड वेसल्स रहते विच अब्जॉर्ब द ऑक्सीजन, और फिर ये क्या करते? ट्रांसपोर्ट करते हार्ट को. ठीक है. द एल्वियोली प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस. द वॉल्स ऑफ द एल्वियोली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. जैसे कि मैं बताया, एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर्स, व्हेन वी ब्रीद इन वी लिफ्ट आवर रिब्स.
we lift our ribs. In earlier years we have seen that we lift our ribs and flatten our diaphragm. ठीक है, and the chest cavity becomes larger as a result. यहाँ पे एयर जमा हो गई, ठीक है. Because of this air is sucked into the lungs and fills the expanded alveoli. हम ब्रीद इन करें तो क्या होता, डायफ्राम ऊपर हो जाता और चेस्ट में एयर आ जाती और फ्रॉम देयर इट विल बी टेकन थ्रू टू द लंग्स. फिर उसके बाद बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इन टू द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपांडेड एल्वियोली. द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इन टू द एल्वियोली. And the oxygen in the alveolar air is taken up by blood in the alveolar blood vessels to be transported to the cells in the body. पूरी बॉडी से क्या करते, ब्लड वेसल्स क्या करते, पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके लंग्स की तरफ लाते, ठीक है, और वहाँ से दे विल बी गिवन आउट थ्रू दिस सेम पैसेज. थ्रू दिस सेम पाथ इट विल बी गिवन आउट. कार्बन डाइऑक्साइड विल बी गिवन आउट. लंग्स में से क्या करते, दे विल बी गिवन आउट अप थ्रू द नोज. कार्बन डाइऑक्साइड विल बी गिवन आउट. और जो ऑक्सीजन पहुंचा था पहले से एल्वियोलीज में, जो ऑक्सीजन पहुंचा था वो ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या है, हार्ट की तरफ जाता, बाहर नहीं. ऑक्सीजन विल गो टू द ब्लड. ब्लड में जाके क्या करता, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता, इम्प्योर, पूरी बॉडी में से जो आके हार्ट में कलेक्ट हुआ, उसको क्या करता, वो ऑक्सीजनेट करता. ऑक्सीजनेट जैसे ही हुआ तो उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल जाता, ऑक्सीजन ऐड होता. ऑक्सीजन ऐड होके ब्लड विल बी प्यूरिफाइड और जो वेस्ट है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है वो दैट विल बी गिवन आउट थ्रू द लंग्स थ्रू द आउट ब्रेथ. ठीक है, ब्रीद इन करे तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, इट विल गो टू द हार्ट एंड प्यूरिफाई द ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकल के लंग्स के थ्रू बाहर, नोज के जरिए. ठीक है, द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द alveoli and the oxygen in the alveolar air is taken up by blood in the alveolar blood vessels. हाशिम आप सामने आइए. Sort of you are being wasted there. Come with him. Okay. So where were us? The blood brings carbon dioxide from rest of the body for release into the alveoli and the oxygen in the alveolar air is taken up by blood in the alveolar blood vessels. यहाँ के जो blood vessels रहते वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर it will be transported to our nose and from there it will be breathed out. Blood brings carbon dioxide from rest of the body for release into the alveoli. Alveoli से it will be taken up to the nose. During breathing cycle, breathing में क्या है, breathe in. breathing में दो cycles हैं, breathing in, breathing out. breathing in में क्या होता, ऑक्सीजन आता, alveoles will swell, that oxygen will go to the heart, purify the blood, carbon dioxide will be taken into the lungs and that will be again transported out. ये एक साइकिल हुआ, breathing in, oxygen in, breathing out, कार्बन डाइऑक्साइड आउट. ये एक साइकिल हुआ. ऐसे जनरली ह्यूमन बींग्स में 1000 साइकिल्स होते हैं. 1 आवर में 1000 साइकिल्स, ब्रीद इन ब्रीद आउट के 1000 साइकिल्स इन 1 आवर. ऑब्वियसली देखो कितने 3600 सेकेंड्स हैं, 3000 यानी 3.6 सेकेंड्स में 1 cycle of breathing, you can say like that. Okay,
ड्यूरिंग ब्रीदिंग साइकिल, it is not in the book, this factor is not in the book. Okay, during the breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air, so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released. हाँ, ये मेन पॉइंट है, इसको नोट डाउन करो. ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल, when the air is taken in and let out, यानी जब ब्रीदिंग साइकिल में हम सांस लेते रहते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो उस दौरान हमारे जो लंग्स रहते हैं, लंग्स में सफिशेंट एयर ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है. ऑलरेडी sufficient air will be present there, so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released. यानी enough oxygen वहाँ पे ऑलरेडी रहती, ठीक है, जो कि उससे काम चलते रहता, so that अब जो हम ऑक्सीजन इनटेक करें, वो ऑक्सीजन अब्जॉर्ब होने के लिए थोड़ा सा टाइम डिले हमको मिल जाता, टाइम स्पैन मिल जाता, थोड़ा सा टाइम गैप मिल जाता थोड़ा सा उसको अब्जॉर्ब करने. और जो पहले की एयर है, पहले की जो ऑक्सीजन है वो अब्जॉर्ब होती और ये इनटेक हो गया. अब इसको अब्जॉर्ब होने के लिए थोड़ा सा टाइम मिलता, फिर ये क्या है उसकी जगह लेती. हाँ, वो अब्जॉर्ब हो जाती, वो अब्जॉर्ब होती कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में, वो फिर ब्रीद आउट होती. फिर ये क्या है, वो सफिशिएंट एयर, एक्सेस रिडंडेंट समझो, जो रिडंडेंट एयर है वो वहाँ पे प्रेजेंट रहती और वो क्या है अब्जॉर्ब होने के प्रोसेस में रहती. हम ब्रीद इन करते तो थोड़ा सा और हमको टाइम मिल जाता, यहाँ की एयर को, लंग्स की एयर को अब्जॉर्ब होने के लिए टाइम मिल जाता. फिर ब्रीद इन करे तो उस टाइम तक वो एयर वहाँ पे इट विल प्ले अराउंड इन द लंग्स, that oxygen will play around in the lungs till the time we breathe in. ठीक है, हम breathe in करें तक there is sufficient oxygen there that will play around and be absorbed in the lungs, through the lungs. और फिर वो absorb होके हार्ट की तरफ जाएगी ऑक्सीजन और ऑक्सीजनेट करेगी. फिर कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकले तक हम ब्रीद इन करते. फिर ब्रीद इन करने के बाद जैसे ही ऑक्सीजन इधर आई, अब ब्रीद आउट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रेडी रहता है ना. दैट रेडी कार्बन डाइऑक्साइड विल बी ट्रांसपोर्टेड आउट. समझ में आ रहा कैसा हो रहा है साइकिल. देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन इनटेक एंड आउटटेक, टेक आउट. ठीक है, इनटेक के टाइम पे देयर इज सर्टन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट इन द लंग्स. थोड़ी सी ऑक्सीजन ऑलरेडी वहाँ पे है जो कि अब्जॉर्ब होते रहती. हाँ, उससे प्रोसेस ये चलते रहता. नहीं तो क्या होता, ये अंदर गया, फिर ये अब्जॉर्ब होना, फिर वो जो टाइम गैप है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकने का जो टाइम गैप है, वो टाइम गैप में कुछ भी हो सकता, डिफिशियंसी कुछ भी आ सकती है, एक सेलुलर ऑर्गन्स को कुछ भी डैमेज हो सकता. इसलिए क्या है, सफिशिएंट ऑक्सीजन इज प्रेजेंट देयर विच विल बी अब्जॉर्ब्ड by the heart, which will be absorbed and taken to the heart to purify the blood. ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए चले जाता और जो हम ब्रीद इन करते वो आके फिर यहाँ पे रह जाता. इट विल बी प्लेइंग अराउंड इन द लंग्स, क्योंकि लंग्स के ट्यूब्स को इट विल बी स्वेलिंग इट अराउंड, और फिर वो अब्जॉर्ब होने के लिए कोशिश करते रहता. ड्यूरिंग दैट टाइम जो अब्जॉर्ब हुआ वो यहाँ चला गया. ठीक है, जो पहले अब्जॉर्ब हुआ, जो एक्सेस था, वो यहाँ से चला गया हार्ट की तरफ. हार्ट में फिर वो क्या हुआ, ऑक्सीजनेट करा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर दिया. कार्बन डाइऑक्साइड फिर लंग्स के थ्रू आया, आके अब बाहर निकल गया. उस टाइम तक क्या है, ये एक्सेस जो था चला गया, जो हम इनटेक करें वो फिर एक्सेस में चले गया. ऐसा